प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरा नाम नितिन निक्कम है। मैं विक्रोली मुंबई में रहता हूँ। मैं मेरी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मैं महाराष्ट्र में जो अष्टविनायक कहा जाता है कि 8 गणपति के एक बार घर से निकलने के बाद में 8 गणपति के दर्शन कर घर पर आना, मतलब उसके लिए 2 रात और 2 दिन लगता है। तो ऐसा मैंने बाइक पर एक फ्रेंड को लेकर 5 बार किया, 5 टाइम्स। उसके बाद एक फैमिली को लेकर 2 बार किया। ऐसे 7 बार मैंने अष्टविनायक गणपति के दर्शन किए। फिर मैं माइम चर्च में जाता था, मैं माइम दरगाह में जाता था, महालक्ष्मी मंदिर में जाता था, रेस कोर्स के यहाँ पे महालक्ष्मी। फिर हाजी अली जाता था, मुंबा देवी जाता था, सिद्धि विनायक मंदिर जाता था, टिटवाला गणपति जाता था, शिरडी हर महीना एक बार मैं शिरडी जाता था। एक बार तो मैं 1 महीना जाके शिरडी में रह गया। इतना मैं भगवान को मानता था और पूजा अर्चा करता था। फिर कभी कभी तो मैं मतलब साल में एक बार मैं जो कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है वहाँ पर जाता था। फिर वहाँ से पंढरपुर में जाता था जहाँ पर विठोबा का मंदिर है, उसके बाद बाजू में ही पूरे 33 कोटि भगवान की मूर्तियाँ लगाई है, वहाँ पे मैं दर्शन करता था और घर पर आता था। ऐसा मतलब मैंने बहुत पूरा मेरा साल उसी में जाता था। मैंने एक ऐसा भी किया है कि गणपति घर पर भी बिठाया है, 5 दिन का गणपति। ऐसे 5 साल मैंने किया है। और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने कभी सर्विस नहीं की। मैं सर्विस के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिजनेस करूँ और अमीर आदमी बनूँ। ये मेरा बचपन से सपना रहा। इसी वक्त इस टाइम में मेरे पे एक केस चल रहा था कोर्ट में कि मैंने कंप्यूटर क्लासेस के लिए एजुकेशनल लोन लिया था 95,000 का, जिसका मैंने 10,000 भरा और मेरा कंप्यूटर क्लासेस बंद हो गया किसी कारणवश, और मैं 85,000 भर नहीं सका। तो उन्होंने मुझ पे केस डाल दिया। केस ने बोला भरता हूँ तो नहीं भर रहा है, तो मेरे पे केस चालू था और वो केस भी चल रहा था। और ऐसे करके 17 साल हो गए, वो केस भी चल रहा है और सब मेरा फाइनेंशियल भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये सब कर रहा हूँ और एकदम दिलो जान से कर रहा हूँ। भगवान की पूजा, शनिवार को मंदिर जाना, मतलब 12 साल का मैं था तभी से मैं शनि मंदिर में जाता था सैटरडे को। तो मैं 45 ईयर्स तक मैं शनि मंदिर सैटरडे जाता ही जाता था, क्योंकि अभी मेरा 50 एज चालू हुआ। तो 4 साल पहले मैं यीशु मसीह में आया, फिर जाके सब बंद हुआ। अभी कैसे बंद हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो मुझ पे जो केस चालू था वो 17 साल के बाद में स्टैंड होके ऐसा टाइम आया कि मुझे उसका ऊपर से सज़ा 7 साल की सज़ा लगने वाली थी। ऐसा मेरा वकील ने मुझे बताया और मेरा टेंशन बढ़ गया कि अभी मैं क्या करूं। मेरे रात की नींद निकल गई, बंद हो गई नींद आने। बोला अभी क्या करूं कि मतलब जेल में जाएगा तो मेरा खानदान का नाम खराब होगा कि यार ये इतना बड़ा इंजीनियर होके भी 85,000 पैसा चुकाया नहीं, इसके लिए जेल में चला गया। तो ये सब बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे। और इस वक्त क्या हुआ कि मैं सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए, कि क्या होगा, क्या करेंगे। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। भगवान का भी बहुत किया, ये किया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड जो बदलापुर में रहता है, एक बार मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बोला कि क्या इतना परेशान क्यों है। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि मुझे अभी सज़ा लगने वाली है, ऐसा मेरा वकील ने मुझे बोला है। तो बोला कि उसका कोई फ्रेंड है जो काड़ू बाई का
पुजारी है, उसने मंदिर वही बनाया है बदलापुर में, तो उसके पास मुझे लेके गया। वो पुजारी है, तो उसने मुझे ये वो किया ऐसा और बोला कि ये नींबू लेके जा और जज कोर्ट का इधर से जज जहाँ से आता है वहाँ के उसके रास्ते पे रख देना कि वो वहाँ से पास हो। मतलब ठीक है, मैंने वैसा किया। अभी मुझे हंसने को आ रहा है, लेकिन वो टाइम पे मैंने ऐसा किया कि एक भगवान उतर के आया हो नींबू का इधर से और मेरा काम बन जाएगा, मुझे छुटकारा मिलेगा। वो सब वो मैंने एकदम परफेक्ट किया। लेकिन वो उस दिन क्या हुआ कि मेरा आखिरी साइन ले लिया कि अभी आपका सज़ा फाइनल हो गया ऐसा। इसके बाद में अभी मुझे बोलने के लिए अलाउड नहीं है, ऐसा हो गया। तो मैंने जाके उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बोला वापस एक नींबू ले वापस रख। मैं वापस रखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मेरा सज़ा का आखिरी दिन ऐसा हुआ कि जज ने कहा कि मंडे को मैं फाइनल डिसीजन दूंगा। और इसी वक्त क्या हुआ कि मैं हमेशा जो सैटरडे को शनि मंदिर में जाता था, तो वहाँ पर मेरी वाइफ के फ्रेंड, दो फ्रेंड थी वहाँ पे, दोनों सिस्टर थी। तो वो वहाँ पे मुझे हमेशा मिलते थे। मैं कभी जाता था तो हाथ दिखाते थे, तो मिलते थे, तो चाय कभी ठंडा वगैरह पीता था। तो मैंने जैसे आया ऐसा आ रहा था, तो उन्होंने मुझे हाथ दिखाया। मैं जाके बैठ गया घर पे। वो चाय वगैरह लाया, बोले आप परेशान नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझ पर केस चल रहा है और उसका अभी डिसीजन मंडे को हो रहा है। आज सैटरडे है, तो मंडे बाद में मुझे शायद जेल में जाना पड़े, इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मसीह में आ जाओ, यीशु मसीह में आ जाओ और आपका केस नील हो जाएगा। तो मैं बोला यार आप यीशु मसीह में आ जाओ, केस नील हो जाएगा। मैं जीसस को मानता हूँ, मैं मायम चर्च जाता हूँ, मैं दरगाह में जाता हूँ, मायम दरगाह में, हाजी अली में जाता हूँ, महालक्ष्मी, ये सब भगवान को मैं तो मानता ही हूँ। और सैटरडे शनिवार को मैं इधर भी जाता हूँ। तो ये मसीह में आ जाओ, यीशु मसीह में आ जाओ और ये हो जाएगा। तो मैं बोला, मतलब मन ही मन में मैं बोला कि ऐसा कहाँ होता है क्या? ऐसा मन ही मन मैंने सोचा, लेकिन उनके सामने मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन मैं बोला कि मतलब मैं समझा नहीं। बोला आप क्या बोल रहे हैं? बोले कि आपने एक आधे मिनट की सैल्वेशन प्रेयर रहती है, उद्धार की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, अगर आपने वो ली तो आपका केस नील हो गया। मैं बोला ऐसा वक्त था कि मुझे कोई बचाए, भगवान आके बचाए। ऐसा वक्त मतलब जो भी मिलता था मुझे लगता था कि भगवान आके मुझे बचाए, मुझे रास्ता बताए। ऐसा वक्त चालू था। तब मैंने क्या किया, मैं बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ कि क्या प्रार्थना करनी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाथ जोड़िए। मैंने हाथ जोड़ लिया। फिर उन्होंने बोला कि बोलो, हमारे पीछे बोलो कि यीशु मसीह। मैंने बोला यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। वो धरती पर आया, उन्होंने कोड़े खाए और उन्होंने क्यों वो कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। फिर उन्होंने कालवेरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया, जिसे हमें हमारे पापों की क्षमा होती है। फिर यीशु मसीह कालवेरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद में पिता परमेश्वर के द्वारा उनको पुनर्जीवित कर दिया। यह मैं विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह को मेरे हृदय में विराजमान होने के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। और यीशु मसीह को मैं मेरे जीवन में कार्य करने के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। और यीशु मसीह को मैं मेरे जीवन का उद्धार करके घोषित करता हूँ। आमीन। मैं बोला आमीन। ये सब होने के बाद में और उन्होंने मुझे बाइबल दिया। बोला आप टेंशन में आ जाएंगे तो ये बाइबल बीच में से ऐसा खोल देना, आपसे यीशु बात करेगा। मैं बोला ठीक है। मैंने लिया, घर पर आया और उन्होंने बोला, जब ये निकलते वक्त मुझे बोला कि आप मंडे को कितना बजे जाएंगे कोर्ट में। मैं बोला 11 बजे कोर्ट खुलता है, मैं रहता हूँ 11 बजे। तो बोले हम लोग प्रेयर करेंगे आपके लिए 11 बजे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आज से यीशु मसीह ने आपका केस नील कर दिया। आपका केस नील हो गया, आप निर्दोष मुक्त हो गए। तो मैं हाँ बोल के मैं चला गया। ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा था, कुछ नहीं। तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है। फिर मैं मंडे को कोर्ट में खड़ा रह गया 11 बजे। जब मेरा नाम पुकारा गया कि नितिन प्रभाकर निक्कम, तो मैं जाके ऐसा करके खड़ा हो गया। तो मेरे बाद में और एक नाम पुकारा जो 17 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो नाम था बैंक के मैनेजर का।
जो 17 साल में बैंक के मैनेजर कोई आया नहीं था। तो जब भी मुझे सज़ा सुनाने वाले थे तो मेरे वकील ने वो पॉइंट लेकर कि 17 साल के बाद में मैनेजर आया हुआ है, बैंक का मैनेजर आया हुआ है, तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद में आप डिसीजन लेना। तो जैसा बोले ठीक है, फिर अगली डेट दे दी। इस तरह मेरा पहला वो 2 दिन था जो सज़ा सुनाने का, वो रुक गया, क्योंकि 17 साल के बाद में पहली बार बैंक का मैनेजर वहाँ पर आया। फिर मैंने बाहर आके उनको फ़ोन किया, दोनों सिस्टर को, कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले अभी आप है ना मिस्टर नितिन, आप अपना काम धंधा पे ध्यान दीजिए, आपका रोजी रोटी पे ध्यान दीजिए, अब ये भूल जाइए आपका केस नील किया है यीशु मसीह ने, अभी कुछ भी नहीं होगा, वो नील ही हो गया। तो मैं हाँ बोल दिया, लेकिन मेरा दिल में ऐसा चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। फिर उसके बाद में मैं ऐसा आ रहा था घर पर, तो मेरा एक दुकान है जो मैंने चलाने को दिया है इस्त्री वाले को। तो वो इस्त्री वाला मुझे मिला और उसने मुझे बोला कि शेख जी, अगर आपको 4-5% से 70-80 हज़ार या लाख रुपए चाहिए रहेगा तो मेरे पास एक आदमी है, तो वो आपको दे सकता है। तो मैं बोला भाई मैं किधर से लेता हूँ, तो ये 1,80,000 90,000 ऐसा लेता नहीं है, 5-10 हज़ार या 20 हज़ार उसका ऊपर अपन लेते नहीं, और ना ही अपन भर सकते हो उतनी बड़ी अमाउंट इंटरेस्ट वाले। तो बोले ठीक है, और मैं भी चला गया। मैं बोला ठीक है करके घर पर आ गया। और फिर मैंने बाइबल ऐसा हाथ में उठाया, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे बाइबल का असर नज़र आया कि मैनेजर 17 साल के बाद में आया। तो मैं सोचा कि ये मतलब यीशु मसीह ने एक मुझे मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बोला चलो पढ़ते हैं बाइबल। तो मैंने ऐसा खोल दिया बाइबल। अभी उन्होंने मुझे बताया था कि खोलो पढ़ो, तो मैं बोला चलो खोलते हैं, कुछ रास्ता नज़र आता है। तो मैंने ऐसा खोला और बोला कि गॉड क्या मैं करूँ, और खोल दिया। तो मुझे वो मेरे दुकानदार आए, उसका आवाज़ सुनाई दिया कि मेरा फ्रेंड है जो लाख रुपया 5% से देता है। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं इसे 5% से लाख रुपए लूँ और मेरा 85,000 भर दूँ, तो मैं ये चुकाते रहूँगा बैच, मेरा सज़ा तो बच जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल जेल में जाने का। फिर मेरा सब फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा खानदान में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा बीवी को काम सर्विस पे जाना पड़ेगा, कभी वो सर्विस पे जाती नहीं, मतलब नहीं जाती थी और ना ही अभी भी नहीं जाती है। तो मैं बोला कि क्या करना चाहिए। तो मैं बोला कि ये अच्छी बात है कि चलो लाख रुपए लेकर दे देते हैं। तो मैंने दूसरा दिन सवेरे मैं बैंक में गया और मैं बैंक मैनेजर से मिला और मैं बोला कि जो 85,000 मैं भरने का आपको, वो मैं अभी आपको भरना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, 85,000 नहीं, लाख रुपए भरो तो हम लोग आपको लेटर देंगे या केस पीछे लेंगे। लेटर लेंगे कि हमारा सेटलमेंट हो गया और आपको केस पीछे लेंगे। तो मैं बोला ठीक है, मैं लाख रुपए भरने को तैयार हूँ। तो वो उन्होंने फिर बाद में बोले रुको बैठो। फिर बाद में मेरे पेपर निकाले जो एकदम सेफ कस्टडी में रखा था, एक लोखंड के कबर्ड में, वो ड्रॉवर से निकाला, वो मेरा बंच था जो 17 साल से ऐसे रखा था, एक पेज भी इधर उधर हिला नहीं था, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देख के मैं बोला भाई मेरा तो पूरा मतलब ये सज़ा का ये जो पेपर है, मैं सोचा वो गुम हो गया रहेगा, अभी सब कंप्यूटराइज हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर बहुत संभल के रखा था, मतलब मेरा वार्ड लगाने का पूरा रेडी था। तो वो लेकर वो ऊपर बैठे थे, कोई तो उधर गया। फिर बाद में वापस नीचे आके मुझे बोला कि आपको ऊपर सीनियर मैनेजर ने बुलाया। मैं जाके उनके सामने खड़ा रह गया, उनको नमस्ते किया। फिर उनको मैंने बोला कि मैं 85,000 भरने के लिए आया था। तो साहब ने मुझे बोला कि आपको लाख रुपए भरना पड़ेगा, तो मैं रेडी हूँ लाख रुपए भरने के लिए, आप केस पीछे ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला ये कंप्यूटर में देखो आपका 3.5 लाख रुपए बैच के साथ हुआ है, आपको ये पूरा भरना पड़ेगा, तब जाके हम लोग केस पीछे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, जाने जो चल रहा है चलेंगे। तो मैं बोला सर मैं तो इतना नहीं भर सकता हूँ, तो मुझे सज़ा ही लग सकती है, क्योंकि मैं ये 85,000 भरने के लिए 17 साल हो गए।
मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, मैं सर्विस में नहीं हूँ, तो मैं इतना नहीं भर सकता हूँ, मैं लाख रुपए भर सकता हूँ लगता है, तो लाख 1.25 लाख रुपए मैं और 10-20 हज़ार रुपये अरेंज करके देता हूँ। बोले नहीं, आप 3.5 नहीं तो 3.25 लाख भरो, 3 लाख भरो, 2.25 लाख भरो, 2.5 लाख भरो, और मैं भी यहाँ से 1.25 लाख, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, 70,000, 80,000, और ये लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख ऐसा करके वो लोग, और मैं यहाँ से ऐसा करके फिर 1,90,000 में फाइनल हुआ कि 1,90,000 भरेंगे तो हम लोग केस पीछे लेंगे। तो मैंने बोला कि मैं 1 लाख रुपए तो मैं अभी 1-2 दिन में लाके भर देता हूँ, लेकिन 90,000 के लिए थोड़ा सा टाइम मुझे दो, 1-2 महीने का मैं आके भर दूंगा। बोले ठीक है, फिर हम लोग बाद में आके फिर केस पीछे लेंगे। बोला चलेगा। मैं वैसा ही मेरा दुकान पे आया, दुकान पे वो इस्त्री वाला था ही वहाँ पर। मैंने उसको बोला भाई तेरा वो जो पहचान वाला है दोस्त है, उससे मुझे 1 लाख रुपए दिला दे। बोला सेठ जी वो तो चला गया गाँव में। बोला चला गया गाँव में, कोई बात नहीं, कभी आएगा। बोला नहीं अभी आएगा नहीं। बोला अरे उसको फ़ोन कर, उसको बोल के मुझे चाहिए करके 1 लाख। बोले सर उसका फ़ोन भी, सेठ जी उसका फ़ोन भी बंद है। बोला अरे फ़ोन बंद है, तू तो बोला कि आप तो बोले कि देते हैं करके वो पैसा। बोला हाँ सेठ जी, लेकिन अभी वो नहीं देते हैं, वो गाँव चला गया, उसका किधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो गाँव चला गया, फ़ोन भी बंद है उसका। मैं मन ही मन बोला यार क्या पागल है, लेकिन अभी बोला उसके सामने में कुछ बोला नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है करके घर पर आ गया, और मेरा टेंशन में आ गया कि पहला ही मेरे पे ये केस था कि मैं बोला पैसा भरता हूँ और मैंने भरा नहीं, और अभी 17 साल होने के बाद मैं बैंक का मैनेजर को जाके खुद जाके बोला कि मैं पैसा भरता हूँ और वापस वही कर रहा हूँ जो नहीं भर रहा हूँ। तो ये जानबूझ के नहीं, तभी भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ। अभी मैं बोला ये अभी वापस जज साहब को बोलेगा कि इसने अभी वापस आके बोला कि पैसा भरता है, मतलब ये झूठा है। तो टेंशन बढ़ गया। फिर मैंने 2-4 जन को फ़ोन किया कि भाई मुझे किधर से कोई तो मेरे को 1-2 लाख रुपए दो। ऐसा मैंने जैसा मैं मांगता था वैसा मैंने और 2-4 जन को और मांग लिया कि मुझे 2 लाख रुपए दो, बैच लो, ये लो, ऐसा करके मैंने बताया। फिर बाद में 2-4 दिन के बाद में किधर से कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने बाइबल को देखा, मैं बोला चलो बाइबल पढ़ते हैं, क्या गॉड कुछ बोलता है। तो मतलब ऐसे गॉड कुछ बोलता है क्या, वो सुनने के लिए मैं बाइबल पढ़ता। तो मैंने बाइबल खोली और तभी मुझे याद आया कि आज मुझे एक ने फ़ोन करने के लिए बोला। तो मैंने तभी 7 बजा था, मैंने फ़ोन किया कि जो पहचान वाले थे कि यार आज आपने मुझे बोला था कि आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे। बोला हाँ अरे आप आ जाओ, अभी पैसा लेके जाओ, मैं आपको 2% से दे रहा हूँ, 4,000 रुपये कट करके दे रहा हूँ। मैं इतना खुश हो गया, वो बाइबल रख दिया और मैं भाग के उसके पास गया। 1,90,000 मतलब ऊपर का पैसा लिया, और वो मैं 1,90,000 8 बजे बैंक बंद हो जाती है, टाइमिंग 8 बजे तक था। तभी जाके मैंने पैसा, 4 साल पहले की बात है, मैंने जाके 1,90,000 भर दिया। दूसरा दिन जाके मैनेजर को 1,90,000 का डायरेक्ट पूरा पैसा चेक दे दिया, और उसने भी कोर्ट में आके जब भी तारीख था आके बोला कि हम लोग केस पीछे लेते हैं। मैं बोला अभी छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं छूटा नहीं। मैं क्या हुआ कि जो पीपी था, लेडीज़ थी, उन्होंने क्या बोला कि इसने 17 साल पहले पैसा नहीं भरा और अभी डबल पैसा भरा, 85,000 की जगह 1,90,000 बोला, मतलब 1,05,000 और ज़्यादा भर दिया। इसका मतलब इसने मतलब जो इसको सज़ा लगने वाला था वो डर के उसने भर दिया। तो ये पहला भी भर सकता, तो पहला नहीं भरा और अभी उसने डायरेक्ट भर दिया, मतलब ये दोषी है, ऐसा उन्होंने आर्गुमेंट कर दिया। अभी मेरा एडवोकेट के क्या बोला मुझे कि तूने जो भर दिया है ये मतलब तू भरा है तो अभी ये मायने नहीं रख रहा, क्योंकि ऐसा हुआ कि जो उन्होंने बोला वो सही जा रहा है। तो ऐसा होगा कि तुझे 7 साल की जगह 1.5-2 साल की तो सज़ा होगी कि तूने तभी इनको झूठ बोला कि नहीं भरा। मैं बोला 1-2 साल की भी सज़ा बोलेगे तो एक बार जेल में गया तो लाइफ भी ख़त्म, पूरा नाम खराब, बदनामी, फिर बच्चे का पढ़ाई लिखाई, ये सब, बीवी सर्विस पे जाना पड़ेगा, ये सब मैं सोच रहा था। मुझे ख़राब लग रहा था कि मैं इतना कंप्यूटर इंजीनियर होके सर्विस ना किया, उसका मुझे पछतावा होने लगा। मैं बहुत
टेंशन में आ गया। बोला कि गॉड, मतलब तभी मैं प्रभु यीशु को ऐसा मैं बोला कि गॉड मुझे बचा ले, मेरा ये केस से मुझे बाहर निकाल दे। तो क्या हुआ कि मैं ऐसा बीच में यहाँ वहाँ पे मतलब कलेशिया में जाता था संडे को, इधर प्रीच सुनने वहाँ प्रीच सुनने ऐसे जाता था। हमारे विक्रोली में नहीं जाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे देखेगा, यार नितिन तू उधर क्यों जा रहा है, ऐसा मतलब समझ में आया आपको। तो मैं विक्रोली छोड़ के बाहर जाता था संडे का, पहचान वालों को उधर जाके सुनता था। तो मुझे थोड़ा सा ज़रा आइडिया आ रहा था कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, कि मैं थोड़ा सीख रहा था, मतलब ऐसा मैं अच्छा लग रहा था कि वो सुन के मुझे थोड़ा सा नींद आना चालू हुआ, मुझे शांति मिलने लगी थी। तो मैं थोड़ा वो साइड में टर्न हो गया था। फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि एक फाइनल डेट आ गया कोर्ट का कि इस टाइम पे मुझे सज़ा सुनाने का टाइम हो गया। कि जज साहब ने इनको कहा कि आप आर्ग्यूमेंट करना, और तुरंत मैं बोल दूंगा क्योंकि बहुत टाइम से ये खींचा हुआ है। 17 साल से केस चला है, इतना टाइम पे नहीं, 10 साल 12 साल ठीक है, 15 साल ठीक है, 17 साल ज़्यादा हुआ। तुरंत अभी ख़त्म करने का है, आप आर्ग्यूमेंट करो, मैं तुरंत ये कर देता हूँ, निकल दे देता हूँ। तो मैं उस दिन बैठा था कोर्ट में, और वो दोनों सिस्टर को भी बोला था, वो भी बोला हम लोग प्रेयर करेंगे 11 बजे। वो लोग उधर प्रेयर कर रहे थे और मैं यहाँ पे बैठा था। तो मेरा नाम लिया, नितिन प्रभाकर निकम। मैं जाके खड़ा हो गया, ऐसा किया। वो बोले कि वो मेरा एडवोकेट खड़ा हुआ, तो जैसा बोले कि एक सबका डेट्स देना चालू है, तारीख देना चालू है। वो होने के बाद में आधे घंटे के बाद में वापस लेते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको 10 मिनट दूंगा। जज साहब ने मेरे एडवोकेट को बोला मैं सिर्फ आपको 10 मिनट दूंगा, और 10 मिनट में आपको बोलना है जो आर्गूमेंट करना हो। उसके बाद में मैं डायरेक्ट जो निकाल जाहिर करना है वो मैं निकाल दे दूंगा, मैं उस डिसीजन डिक्लेयर कर दूँगा। बोला ठीक है। मैं जाके बैठ गया जगह पे, और आते वक्त मैं एडवोकेट से बात किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आज है ना सवेरे 4 बजे तुम्हारे लिए उठा हूँ, और मैंने पूरे पॉइंट्स निकाले कि आर्गूमेंट क्या क्या करना है, वो मैं बोलूँगा वहाँ पे। तो तेरी सज़ा 7 साल से की जगह 2 साल तक हो जाएगी। ऐसे मतलब मैं इतना आर्गूमेंट करूँगा, आज मैं बहुत स्टडी किया तुम्हारे लिए, ऐसा मुझे बोला था जाते हैं। तो मैं बोला अभी इन्होंने जो स्टडी किया वो आधा 1 घंटे का रहेगा, और 10 मिनट में ये कैसा बोलेंगे, और 10 मिनट के बाद में तुरंत मुझे सज़ा सुनाया जाएगा। तो मतलब वो एक टेंशन था। तो मैंने वो बैठा था वो टाइम पे, जो 15-20 मिनट मिला, तो मैंने वो टाइम पे जो मैं कलेशिया में सुनता था कि प्रार्थना कैसे की जाती है, तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे क्या बोला कि प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, वहाँ जो कोर्ट रूम में जितने भी दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ और प्रभु यीशु के चरणों में डालता हूँ। आमीन। फिर बाद में मैंने जो पीपी बैठी थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैंने उनकी तरफ पीछे से बैठ कर उनके इधर देखकर मैंने बोला कि उनके शरीर में मेरे विरोध के जो भी दुष्ट आत्मा है उनको मैं बांधकर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से बांधकर प्रभु यीशु के चरणों में डालता हूँ। आमीन। फिर मैंने मेरे एडवोकेट को भी देखा और मैं बोला इनके शरीर के अंदर मेरे विरोध की जो भी दुष्ट आत्मा है उसको मैं प्रभु यीशु के नाम से बांधकर प्रभु यीशु के चरणों में डालता हूँ। फिर मैंने जज साहब पे कॉन्सेंट्रेट किया और मैंने जज साहब को देखकर, जो भी वो मुझे मतलब वो सब उनका ध्यान इधर उधर था, लेकिन मैंने मेरे आंखों से और दिल में बात करते हुए उनको देखा और मैं बोला कि जज साहब के अंदर मेरे विरोध के जितने भी दुष्ट आत्मा है वो सब दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से बांधकर प्रभु यीशु के चरणों में डालता हूँ। आमीन। और मैं बोला कि ये कोर्ट रूम में पवित्र आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, पीपी के अंदर पवित्र आत्मा आ जाए और मेरे एडवोकेट के अंदर पवित्र आत्मा आ जाए और पवित्र आत्मा जज साहब को पूरा भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। और उतने में क्या हुआ, मेरा नाम पुकारा गया, नितिन प्रभाकर निकम। मैं ऐसा जाने लगा, मेरा पीपी इधर खड़ा हो गया, मेरे एडवोकेट यहाँ पे खड़े हो गए और मैं ऐसा जज साहब के पास जाने लगा। तो जज साहब वहाँ से बोले चल तुझे मैंने छोड़ दिया, तुझे माफ़ किया, तू निर्दोष मुक्त हो गया। तो मैं सरप्राइज हुआ ना, क्योंकि अभी 10 मिनट का आर्गूमेंट करने वाले थे। उन्होंने सवेरे 4 बजे उठ के आर्गूमेंट का सब रेडी किया था।
तो मैंने उनके पास देखा, मेरे एडवोकेट के पास। तो जज साहब उधर से बोले, मत देख, 17 साल तूने जो तकलीफ उठाई उतनी बस नहीं हुई क्या? चल जा, मैं तेरे को बोलता हूँ, तेरे को ऑर्डर देता हूँ कि तू निर्दोष मुक्त हो गया, जा। तो मैं ऐसा मतलब कंफ्यूज हुआ, तुरंत मुझे पवित्र आत्मा से मुझे इंट्यूशंस हुआ कि जज साहब ने तुझे ऑर्डर दिया है कि तू कोर्ट रूम से बाहर जा, तुझे निर्दोष मुक्त किया है, अभी तू रुकेगा तो तकलीफ में आ जाए, तू चला जा, उनके ऑर्डर है कि तुझे मुक्त किया है, तू चला जा। मैंने तुरंत समझ लिया कि मुझे चला जाना मतलब ये फाइनल हो गया कि मैं निर्दोष मुक्त हो गया, उसने जज साहब ने मुझे मुक्त किया है और उनके ऑर्डर मान के मुझे चला जाना चाहिए। मैं मेरा एडवोकेट को देखा भी नहीं, फिर बाद में मुड़ के उन्होंने जो बोला मैं वैसा ही कोर्ट रूम के बाहर गया और लंबा से और दरवाजे से अंदर से आधे मेरा एडवोकेट मेरे ऐसा दिख रहे थे, आधे वो दिख रहे थे खड़े करके, मैं वहां से देख रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं जज साहब को। तो वो जज साहब को क्या बोल रहे थे कि जज साहब मुझे आर्गुमेंट करना है, मैं सवेरे 4 बजे उठ के मैंने सब लिखा है कि कैसे ये मतलब इनके लिए मैंने स्टडी किया है, सब आर्गुमेंट करने के लिए मैंने सब पॉइंट निकाले। तो जज साहब क्या बोले, आर्गुमेंट करने की क्या जरूरत है, मैंने तो निकाल दे दिया ना, वो भी आपकी तरफ आपके साइड का ही दे दिया, उसको निर्दोष मुक्त किया। नहीं मुझे आर्गुमेंट करने का, मैं सवेरे 4 बजे, उनको भी कंफ्यूज हुए थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बोले मुझे आर्गुमेंट करने का है कि मतलब आर्गुमेंट करने का है। बोले अरे भाई क्यों आर्गुमेंट कर रहे हैं, आर्गुमेंट के पहले मैंने निकल दे दिया कि वो मुक्त किया, उसको निर्दोष मुक्त किया। बोले नहीं मुझे आर्गुमेंट किया, देखो मैंने इतने पॉइंट्स निकाले, देखो सवेरे 4 बजे से उठ के ये तो भाई इतने पॉइंट्स निकाले, तो ये तो ले लो। तो बोले अरे यार सब दे दिया, निकाल दिया तुम्हारे साथ। तो सब जो बैठे थे वो भी हंसने लगे कि अरे यार जज साहब बोल रहे कि मैंने इसको निर्दोष मुक्त कर दिया, तो आप आर्गुमेंट करने के पहले मैंने उसको ये कर दिया, तो अभी ये बात करके क्या फायदा है। चलो अभी बोले क्या, लेकिन मैंने लिखा ये तो ले लो। बोले हाँ लाओ, तो करके वो ले लिया। बोले हो गया ना अभी, तो फिर ये बाहर आ गया और फिर मुझे मतलब बाहर आ गए, फिर एडवोकेट बाहर आ गए, फिर मैंने उनका धन्यवाद किया और फिर मैं बोला थैंक यू ऐसा बोल के फिर मैं चला गया नीचे आया, कोर्ट रूम पहला माले पे था, तो मैं नीचे आया और मैं इतना खुश हो गया कि यीशु मसीह ने, मुझे मालूम था कि ये बिना आर्गुमेंट का जज साहब ने, और ये भी आर्गुमेंट करके इन्होंने मुझे नीचे सवेरे 11 बजे मैं आया, पौने 11 बजे 10-15 मिनट पहले आता हूँ तो एडवोकेट को अपन मिलते हैं, तो मुझे बोला था मैं 4 बजे से उठ के मैंने ऐसे पॉइंट निकाले कि 7 साल की सज़ा 2 साल तक हो जाएगी। और ये खुश ना देख के ना आर्गुमेंट होके जज साहब ने डायरेक्ट मुझे निर्दोष मुक्त कर दिया। उसमें उसकी कॉपी मेरे पास है कि पूरा नील के मतलब वो जबानी बोला है तो सब जन बोलते हैं भरते हैं, तो इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा करके वो केस निकल दिया और ये मतलब ऐसा हुआ। और मैं इतना खुश होगा कि यीशु मसीह ने 17 साल से चल रहा था केस और जो मुझे सज़ा लगने वाला था, यीशु मसीह ने मुझे बचाया उस केस से। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। ये मेरी टेस्टिमनी है और ये मैंने तुरंत वो सिस्टर को फ़ोन किया, वो दोनों सिस्टर को, कि मेरा केस नील हो गया, आज ही मैं उधर से बाहर अभी मेरा केस नील हो गया। बोले अरे मिस्टर नितिन, जब आपने सैल्वेशन प्रेयर लिया उसी दिन, उद्धार की प्रार्थना ली उसी दिन हमने बोला कि आपका केस यीशु मसीह ने नील किया है, तो आपका केस नील तभी हमको मालूम था और हमने तभी आपका केस नील किया था, आज आप हमको बोल रहे हैं। तो मैं बोला आप सही बोल रहे हैं, आपने तभी बोला था कि केस नील है और आज मेरा केस सही में यीशु मसीह ने नील किया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यीशु मसीह का तो मैं दिलो जान से आभारी हूँ। मेरा खानदान में नाम खराब होता था, मेरे बाल बच्चों को बोला जाता था कि इसका बाप जेल में है, सज़ा काट रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया और कुछ भी नहीं किया। अरे अपने भारत देश में हजारों करोड़ रुपए लोग खाते हैं फिर भी जेल में नहीं जाते, और अपन 85,000 और वो भी भर रहे तो बोले नहीं पूरे एक साथ भरो, तो वहाँ पे मैं नहीं भर पाया, तो उसका ऊपर जेल जाने तक का मुझ पे ये हुआ था। लेकिन पिता परमेश्वर और यीशु मसीह ने मुझे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सिर्फ एक आधे मिनट की
प्रेयर के ऊपर मुझे इतने बड़े संकट से बचाया, जबकि मुझे बचाने बाकी दूसरा कोई नहीं आया। आपको तो मालूम है, मैं 1 महीना उधर रह गया था, 7 राउंड मारा था इधर, हर महीना उधर जाता था, 1 महीना उधर रह गया था, ऐसा ये तो हमेशा जाता था, शनिवार को हमेशा जाता था। वो सब मैंने बंद कर दिया और सबको लेकर मैंने हमारे इधर एरोली के इधर जाते वक्त एक पानी के ऊपर से, पानी का पुल है, नदी है, समुंदर टाइप ऐसा, उसका ऊपर से ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर से मैंने वो सब मेरा चांदी का इधर से उधर से मैं जाता था, जो भी मंदिर में जाता था उठा के लाता था, वो उधर का मूर्ति, वो सबको मैंने यीशु मसीह के नाम से ऊपर से नीचे डाला। और सिर्फ तब से मैं सिर्फ आकाश के देवता को, जिंदा खुदा, हमेशा ये लोग बोलते थे, मतलब कोई बोलता हमारा खुदा जिंदा खुदा है, मैं बोलता था जिंदा खुदा मतलब खुदा भगवान एक ही है, और भगवान क्या सेम ही है ना, जिंदा ही है ना भगवान, नहीं बोलता हमारा खुदा जिंदा है। तो अभी पता चला कि यीशु मसीह हमारी बातें सुनता है, यीशु मसीह हमें देखता है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा यीशु मसीह को बोला जाता है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, मतलब यीशु मसीह जिंदा है, वो हमारी बातें सुनता है, हमें देखता है और हमें अगुवाई करता है, हमें चलाता है, हमें गाइडलाइन करता है, हमें मार्गदर्शन करता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल डाली। और मतलब उसके बाद में मुझे तुरंत और एक टेस्टिमनी मिली, फिर और एक टेस्टिमनी, ये टेस्टिमनी के बाद में तुरंत 1 महीना भर में दूसरी टेस्टिमनी मिली और एक टेस्टिमनी मिली, ऐसे मुझे 3 टेस्टिमनी मिली ओनली ऑन दिस उद्धार की प्रार्थना आधे मिनट की, उसका ऊपर बपतिस्मा तो उसके बाद में हुआ मेरा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप सब ने ये देखा, इससे मैं भी आपको कहूँगा कि आप अगर एक शांति का जीवन, उसके बाद में मेरा शांति का जीवन चलेगा, शांति, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, गॉड इज ग्रेट। तो शांति का जीवन आपको चाहिए, तो आप यीशु मसीह आपको शांति देगा, यीशु मसीह की शांति आपको मिलेगी, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आशीर्वाद आप पे रहेगा, आपके फैमिली के ऊपर रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने इस मेरे टेस्टिमनी को सुना, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया हालेलुया।